प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां लड़ाई झगड़ा है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है फिर वो कभी भी एक नहीं हो पाते। वो एक दूसरे को कभी भी क्षमा नहीं कर पाते। उनके मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा कड़वाहट बनी रहती है। यदि आपके साथ में कुछ ऐसा है, आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपके उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे। मैं पढ़ रहा था एसाव और याकूब के विषय में, तो उन दोनों की लड़ाई एक दूसरे से हो रही थी, झगड़ा हो रखा था एक तरीके से देखा जाए। और एसाव याकूब को मारना चाहता था, जबकि वो दोनों जुड़वे भाई थे। तो परिवार में इस प्रकार की लड़ाइयाँ कई बार हो जाती हैं। कई बार किसी और के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और दो भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई बार यह सब देखने को मिलता है। और क्या हुआ कि याकूब एसाव के डर के कारण वहां से भाग गया। कई सालों तक वो घर से दूर रहा, और जब वो वापस आ रहा है तो वो एसाव से बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि एसाव मुझे मार डालेगा। मैं यूं कहूंगा कि उस समय मैंने एसाव के साथ में धोखा किया था। उसे वो बातें याद आ रही हैं। मैंने उसके साथ में धोखा किया था, मैंने उसके साथ में बुरा किया था। हो ना हो वो मुझे मार डालेगा। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को वो मार डालेगा। और जब वो एसाव को ये सूचना मिली कि याकूब वापस आ रहा है, तो एसाव अपने साथ में 400 लोगों को लेकर निकला। और याकूब को जब यह बात पता चली, और डर गया और घबरा गया कि हो ना हो अब एसाव मुझे मार डालेगा, मेरी संतानों को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नियों को, मेरे धन संपत्ति को, सब कुछ खत्म कर देगा। उसे इस बात का डर हो गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उत्पत्ति किताब उसका 33 अध्याय और 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उधर एसाव उससे मिलने को दौड़ा आया, उसको गले लगाया और उसका चुम्बन लिया। वे दोनों रोने लगे। आमीन। कौन है याकूब? धोखेबाज कौन है? याकूब जिसने एसाव को बुरा किया, एसाव के साथ में धोखा किया, उससे भेंट करने के लिए, उससे मिलने के लिए ये दौड़ा चला जा रहा है। उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और करने के लिए लिखा है। उसको हृदय से लगाकर एसाव ने क्या किया? याकूब को हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, और वे दोनों रो पड़े। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए दौड़ा चला जा रहा है, और उसे गले लगाया, उसे चूमा, और दोनों एक दूसरे के सम्मुख फूट फूट कर रोने लगे। क्यों? क्यों रोने लगे? क्योंकि पहली बात तो यह, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा उसे माफ कर चुका है, ऐसा उसे माफ कर दिया है। हालांकि याकूब उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया था, बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ में किया था, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि एसाव को एक टाइम गुस्सा था उसे मारने का, उसे प्लान किया था, लेकिन आज एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया, और उससे मिलने के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है। और जब उससे मुलाकात हुई तो उसने उसे डांटा नहीं, उसे मारा नहीं, उसे कुछ भी नहीं कहा। उसे गले लगाया और रोने लगे, एक दूसरे को माफ करने लगे। मैं सोचता हूँ याकूब ने उससे माफी मांगी होगी, और एसाव ने उसे माफ कर दिया होगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, तो शुरुआत
आपको करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यदि यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा, जो दूसरा व्यक्ति आपका विरोधी जान पड़ता है वो आपका विरोधी नहीं, वो आपका सगा है। वो आपके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगा यदि आप एक अच्छा कदम उसके लिए आगे बढ़ाते हैं। याकूब ने क्या किया? याकूब हालांकि बुरा किया अपने भाई के साथ में, लेकिन फिर भी अपने भाई के पास जाने के लिए वो तैयार हो गया। वो कहीं दूसरी जगह रह सकता था, वो बहुत धनवान हो चुका था, वो दूसरी जगह अपने घर बना सकता था, दूसरी जगह वो रह सकता था, लेकिन नहीं, वो वापस गया अपने भाई के पास जिसके साथ में उसने धोखा किया था। उस भाई के पास गया, डरते 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 कांपते कांपते उसके पास गया, ये सोचकर कि कहीं वो मुझे मार ना देगा, लेकिन फिर भी उसके पास गया। और जब ऐसा उससे मिला तो उसकी माफी मांगी, उसने उससे माफी मांगी। और ऐसा इतना प्रेमी हृदय वाला व्यक्ति ने उसने अपने भाई के उस गुनाह को माफ कर दिया। यूं कहूं कि उसने याद भी नहीं किया और उसे गले लगा लिया, रोने लगे। उसके बाद उसे अपने घर ले गया, फिर उसके लिए घर बनाए, सब एक साथ में हो गए। ये परिवार जो टूट गया था, जो बिखर गया था, यह परिवार जो परमेश्वर ने फिर से एक साथ जोड़ दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके परिवार को भी इसी प्रकार जोड़ देगा। परमेश्वर आपके परिवार को इसी प्रकार एक कर देगा। उस मनमुटाव को, उन रिश्तों को, दूरियों को, उन कड़वाहटों को, उन लड़ाई झगड़ों को प्रभु दूर करेगा और आपका परिवार फिर से एक हो जाएगा। मेल मिलाप फिर से आपके परिवार में हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि कि उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ में धोखा किया है, जिसने आपके साथ में बुरा किया है, जो आपके साथ में लड़ता है झगड़ता है, उसे माफ कर दें और पहला कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं और आपने संदेश सुना है। पहला कदम आप बढ़ाएं। यदि आपको माफी मांगनी है तो आप माफी मांगें, यदि आपको माफ करना है तो आप माफ करें। पहला कदम आप बढ़ाएं और रिश्तों को सुधारें, रिश्तों को सही करें। जब आप इस प्रकार करते हैं, आपका परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।